नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। আমি হচ্ছি অনিমেষ। संडे इवनिंग एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट डिजिटल शो रविवार की शाम सितारों के नाम में। फिर आज हमारे साथ जुड़े हैं नन अदर देन सुपर टैलेंटेड एक्टर। जब जब इनके साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है। नन अदर देन हमारे सौभाग्य दीपेंदु भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेंदु दा, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन फ्रेंड्स एफएम। शुभ विजय। Shubh Vijaya to everyone, and thank you, Animesh. Shubh Vijaya to you also. থ্যাংক ইউ দাদা। Thank you, Friends FM. That দারুণ লাগছে আজকে তোমাকে পেয়েছি। আজকে তোমার সাথে অনেক কিছু বলার আছে, অনেক শোনার আছে, অনেক কিছু শোনা আছে তোমার থেকে। তোমার ফ্যান্সরা রিকোয়েস্ট করছিল কি दिव्येंदु दास সাথে একটু কথা বলো, মানে আমাদের শোতে ওনাকে আনো, ওনার সাথে একটু কথা বলো। दैट्स व्हाई आज हमारे साथ दिव्येंदु दा जुड़े हैं। दिव्येंदु दा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। जो भी किरदार आप प्ले कर रहे हैं वो एक छाप छोड़ जा रही है। जैसे एक गब्बर थे जो हमेशा से याद रहे हैं शोले में, उसी तरह से आप हैं। बहुत सारे कैरेक्टर है लेकिन एक कैरेक्टर तो लायक भी है जो हमेशा लोगों को याद रहने वाला है। কেমন জার্নি যাচ্ছে একটু বলো। 22 বছরের জার্নি কেমন চলছে বলো প্লিজ good, ইন্ডাস্ট্রির। good, good. Journey is always good, and there are a lot of ups and downs. But end of the day, when you are connected to the audience and you really enjoy that fact that लोगों के साथ कनेक्शन बन रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो लोग बात कर रहे हैं, मतलब सारी चीजों को लेकर, और सिर्फ ना सिर्फ लायक तालुकदार, बाकी डॉक्टर प्रोफेसर मेहंदी रजा, डीएसपी घोष, जी बिस्वा जी। पाठक. So there are a lot of characters that I've been doing actually, and all are like different. The Maharani season to the Martin Gilbert Ika. Actually, I'm enjoying this fact because क्या है ना कि अगर पिछले 20 साल की 20-22 साल की जर्नी को पकड़ लिया जाए, मतलब अव्वल तो जर्नी उससे भी पहले की है 1988 से, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर. बट वही मतलब हमेशा से कुछ ना कुछ जब भी कोई काम करें हम, तो वो लोगों ने सराहा है, लेकिन वो काम फ्रेगमेंटेड था उस टाइम, क्वांटम में काम आया नहीं था, लेकिन ओटीटी आने के बाद जो क्वांटम में काम आना शुरू हुआ, तो उसमें और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी सारे ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट किरदार ऑफर किए जा रहे हैं, और जो कि मतलब and I'm thankful to God and thankful to people and thankful to every producer and the audience also that I am like আমি টাইপকাস্ট থেকে বেরিয়ে গেছি আর কি, মানে আমাকে লোকে কেউ টাইপকাস্ট করতে পারে না, করতে চায় না অ্যাকচুয়ালি। তার কারণ হচ্ছে কি, লোকে এখন দেখে ফেলেছে যে এই লোকটাকে কি করে টাইপকাস্ট করা যায় বোঝা যাচ্ছে না। তার কারণ হচ্ছে কি, sometimes like he's such a crude villain, he's such a positive human being, ही सच कभी ये शेडी है, कभी ये फनी है, तो फिर बिकॉज आई एंजॉय दैट, बिकॉज एज अ ट्रेन्ड एक्टर एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सो वैसी मेरी ट्रेनिंग है कि किसी तरीके से, मतलब हर एक किरदार को करने की ट्रेनिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी किरदार में मैं फिर बैठता हूँ और वही किरदार मैं सालों साल करता रहूंगा। So journey is fantastic, and it's still a journey. So like there are a long way to go. So but I'm enjoying it. End of the day. बिल्कुल। और मैं जैसे कि आपने बताया और हम सब जानते हैं कि किसी भी किरदार के लिए आप बिल्कुल तैयार रहते हैं, किसी भी किरदार में आप ढल जाते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी खूबी है और आपके फैंस को ये चीज बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास खबरें आती हैं और दिव्येंदु दा को बहुत पसंद किया जा रहा है। जैसे आपने कहा दादा, ওটিটি আসার পর অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে, কাজ আরো বেশি করে কাজ আসছে আর ভালো ভালো কাজ তুমি করছো। কতটা লাইফ চেঞ্জ হয়ে গেছে ওটিটি আসার পর, কতটা হেল্প হয়েছে একটু বলো প্লিজ। ওটিটি আসার পর লাইফ অনেক চেঞ্জ হয়েছে, চেঞ্জ ইন দ্য সেন্স মতলব কাজের একটা ফ্লো বেড়ে গেছে। ইনফ্যাক্ট সেটা শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, সেটা সবার ক্ষেত্রে, মানে সেটা সেটা পুরো ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রেই আর কি, মানে এভরিবডি ইজ গেটিং ওয়ার্ক, অ্যান্ড এভরিওয়ান লাইক নো অল দ্য गुड टेक्नीशियंस, गुड फिल्म मेकर्स, गुड डायरेक्टर्स, गुड राइटर्स, एवरीवन लाइक नो, कि जो पहले डब्बे पर तो पहले स्क्रिप्ट ले लेके घूमते रहते थे और जिनको कोई पूछते भी नहीं थे, लाइक लोग कहते थे कि नहीं नहीं ये पिक्चर तो चलेगी नहीं, ये कैसे चल सकती है। आज की तारीख में प्रोड्यूसर्स पोर्टल उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं कि यार भाई, तुम्हारी वो वाली जो स्क्रिप्ट थी जो तुमने हमें 5 साल पहले सुनाई थी, वो कहाँ है? तो वो तो वैसी बात चल रही है। तो अभी लोगों को पता चल गया कि राइटर्स की कितनी अहमियत है। तो राइटर्स अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे राइटर्स लिख रहे हैं,
अच्छी कहानी है, अच्छी कहानी है, बिकॉज एक्चुअली जो ओटीटी का जो रेवोल्यूशन चालू हुआ है कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री के हिसाब से चालू हुआ है। क्योंकि लोगों को एक्चुअली सालों साल हमने इस तरीके का काम, इस तरीके की पिक्चरें बनाई है जो मार्केट मार्केट ओरिएंटेड बोल बोल के हमने लोगों को ऐसे बेवकूफ बेवकूफ बनाया है, मतलब कि जिसमें कोई जान ही नहीं थी, जिसमें कोई कहानी नहीं थी, मतलब वो घुमा फिरा के वही एक कहानी है। हर कोई अपने बाप की मौत का बदला लेने के निकल जाते थे, और हमारे अपनी गरीबी का ये वास्ता देते हुए, मतलब कि यार यार हम आगे जाके अमीर हो जाते, फिर गलत रास्ते भी निकल जाते। तो सालों साल यही पिक्चरें बनाई है हमने। उसमें फिर उसमें फिर पहाड़ों में, बर्फ में, वादियों में जाके घूम घूम के गाने गाते रहे, और दीवारें तोड़ के एक्शन करते रहे, बस। ये सालों साल चलता रहे। तो आप ऑडियंस को पता चल गया कि दैट इज नॉट अ रियल फिल्म। रियल फिल्म आज की तारीख में यही है, कि यही रियल सिनेमा है, यही यही कहानी है, और यही रियल किरदार है, रियल एक्टर्स है, जिनको देखने में मजा आता है। आज की तारीख में अगर देखा जाए कि हम लोग ओटीटी में जो काम करते हैं वो भी सिनेमा से किसी भी तरीके से कम नहीं कम है। नहीं है, वो बिल्कुल नहीं, सिनेमा बिल्कुल नहीं। सिनेमा नहीं। ही है। सिनेमा है, और आप क्या, फर्क सिर्फ यही है कि ये आपके प्राइवेट डोमेन में है, ये सारी चीजें, जिसके लिए आपको किसी हॉल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आपके सहूलियत के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं। जब मर्जी देख लीजिए, आप बीच में पॉज करके देख लीजिए। मिनट्स भी ज्यादा है, इसके चलते क्या होता है, इसके चलते सिर्फ हीरो ओरिएंटेड नहीं है, सब प्लॉट में भी काम होता है। मतलब छोटे छोटे बाकी जो कैरेक्टर्स है, किरदार है, उसकी भी जिंदगी में, जाती जिंदगी में घुस सकते हैं, ये सब प्लॉट में भी घुस सकते हैं। तो मजेदार एक ensemble बनता है, जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है। और मैं तो कहूंगा कि एक्चुअली इट्स नॉट ओनली मी, बट एवरीबॉडी इज गेटिंग बेनिफिटेड बाय दिस ओटीटी इंडस्ट्री। बिल्कुल। तो दीपेंद्र दा, क्वांटम एक चीज जो समझ में आई आपकी बात से, कंटेंट अभी सबसे बड़ा चीज है। कंटेंट अगर अच्छा है तो लोग देखेंगे। यही कंटेंट हम मिस कर रहे थे पिछले 3-4 साल पहले, अगर हम बात करें। आप क्या कहेंगे? यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये कंटेंट हम मिस कर रहे थे काफी सालों से कंटेंट मिस कर रहे थे। जैसे कि पहले हमारी सिनेमा की जो शुरुआत है, अगर शुरुआत के दौर में अब देखा जाए तो हमारी लिटरेचर बेस्ड होती थी। कहानियां लिटरेचर से दी जाती थी। सारे सिनेमा लिटरेचर बेस्ड होते थे। तो लिटरेचर बेस्ड होने से क्या होता है, लिटरेचर ऑलवेज ऑलरेडी जो लिटरेचर सेलिब्रेटेड है, जिस लिटरेचर को पढ़ के आपको अच्छा लगता था, जिस लिटरेचर का एक क्वालिटी थी, उसी लिटरेचर पे बेस्ड जब फिल्में बनती थी, जैसे कि मान लीजिए पत्थर पांचाली बनी है, तो ऐसी पिक्चर है जो शरद देवदास, मतलब कोई भी लिटरेचर को आप पकड़ लीजिए, लिटरेचर को मुंशी प्रेमचंद की कहानी पकड़ लीजिए, मंटो की कहानी पकड़ लीजिए, तो लिटरेचर बेस्ड कहानी हो तो ऑलवेज अच्छा है। उसके बीच में एक वक्फा ऐसा आया, एक फेज ऐसा आया जिसमें हमने लिटरेचर छोड़ दिया था। और फिर तभी भी कुछ गिने चुने लोग थे जो अच्छी कहानियां लिखने की कोशिश कर रहे थे, एक स्क्रिप्ट लिख बाउंड कर रहे थे, लेकिन उस टाइम फिर प्रभाव पड़ रहा था हमारा वेस्टर्न फिल्मों को कॉपी करने की, वेस्टर्न फिल्मों को हम हिंदी में कॉपी कर रहे थे। तो वो एक फेज रहा। उसके बाद वाला फेज तो कंप्लीटली ऐसा रहा कि हम वन लाइनर पे चले गए, कि आप अब बोल दिया कि अरे यार, एक बार ऐसा हुआ कि चलिए कि आप लंगड़ा है और आखिर में जाके आप रेस जीत जाते, अरे वाह चलो पिक्चर बनाते हैं। तो इस वन लाइन में आप पिक्चर बनाना शुरू कर दिए। और उसके बाद आपको, जैसे कि बहुत सारी पिक्चरें मैंने भी ऐसे की है, जो मुझे पता चला, जो मैं फिल्म कर रहा था, क्योंकि एक प्रोफेशनल एक्टर के जरिए आपको बहुत किस्म की पिक्चरें करनी पड़ती है। तो ऐसी भी फिल्म मैंने की है कि जो फिल्म, मतलब कि मैं सेट पे गया और पता चला कि डायलॉग्स लिखे जा रहे थे, और और हाथ से लिखे जा रहे थे, और तो वो भी एक किस्म के फिल्म है वो, मतलब वो फॉरेन फिल्म को देख देख के वो पिक्चरें, वो ट्रांसलेट होते थे, फिर आपको दी जाती थी, आप उसको छापते थे। तो पर ये तो ऑर्गेनिक नहीं है ना, ये तो बिल्कुल जेन्युइन आर्ट तो है नहीं, तो ये कब तक चलेगी। तो उसके बाद एक फेज आया फिर अपना, जो बहुत बढ़िया फेज था कि हमारी इंडस्ट्री में
जो मैं कहूंगा कि अपना ये गोविंद गोविंद नियाली जी, श्याम बेनेगल, साई परांजपे, अजीज मिर्जा, कुंदन शाह, ऐसे एक बंच ऑफ गुड डायरेक्टर्स एंड बंच ऑफ गुड एक्टर्स। वो भी एक अच्छा रेनेसां आया था, मतलब एक न्यू वेव फिल्म, जो बंच ऑफ गुड टेक्नीशियंस, बंच ऑफ गुड एक्टर्स, बंच ऑफ गुड, और कहानियां बहुत बढ़िया डायरेक्टर्स। उसके बाद फिर एक लल फेज रहा। उसके बाद फिर एक ऐसा फेज रहा कमर्शियल फिल्मों में कि जो कि मतलब फिर शुरू हो गया, मतलब वही सारी चीजें पता नहीं क्या क्या दिखाए जा रहे थे, और म्यूजिक म्यूजिक सारी चीजों में वो थोड़ा एक लल सा था। उसके बाद फिर एक फेज आया कि जहाँ थोड़ा सा अच्छे डायरेक्टर्स आए, फिर अपने राम गोपाल वर्मा आए, फिर अनुराग कश्यप आए। ये फिर जेन्युइनली गुड एक्टर्स को लेके फिर काम करना शुरू किए, फिर उन्होंने वो फिर रन ऑफ द मिल से फिर हट गए। तो ऐसा 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 आता रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वैसा नहीं कि फेजेस आते आए नहीं, फेजेस आए थे, फेजेस आए थे, फिर फिजल आउट हो गए तो आए थे, लेकिन ओटीटी आने से ना एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो गया, बिकॉज आज की तारीख में जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वो भी ओटीटी में आ रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि इतना पोटेंशियल मीडिया है, और इतना पोटेंशियल मीडिया में उसकी रीचेबिलिटी इतनी खतरनाक है कि आज के तारीख में आज एक चीज आप रिलीज करते हैं तो आज तुरंत वो 155 कंट्री में एक साथ वो रिलीज हो जाती है, उसकी जो रीच है। तो ऑडियंस आपको, मतलब आप आज के घर में बैठ के कोरियन शो देख सकते हैं, मेक्सिकन शो देख सकते हैं, स्कैंडिनेवियन शो देख सकते हैं। अब मतलब इट्स लाइक वर्ल्ड बहुत छोटी सी जगह हो चुकी है अभी आज के तारीख में। आज के तारीख में बंगाली फिल्म, महाराष्ट्रियन फिल्म, तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म, ऐसा कुछ रहा नहीं। आप देखिए कि कुछ भी नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहा कि एवरीबॉडी इज वाचिंग एवरीथिंग। जो अच्छा है वो दिख रहा है, जो अच्छा है बिल्कुल वो बिक भी रहा है। बिल्कुल तो एक एक अच्छा सा दौर आया, देखिए ये दौर कब तक चलता है। और बिल्कुल, काफी काफी अच्छा दौर आया है। और जानते आपको हैं, हम इंसान है, हमारी हाँ। फितरत ये है कि हम इसको भी करप्ट कर देंगे आगे जाके। हमारा तो वो काम है। किसी भी अच्छी चीज को हम कहीं ना कहीं से तोड़ मड़ोड़ के बेकार कर ही देते हैं, लेकिन जब तक अच्छा वक्त जा रहा है, अच्छी अच्छी कंटेंट है, अच्छे अच्छे मूवीज वेब सीरीज हम देखते रहेंगे। दीपेंद्र दा, आप मुझे एक बात बताइए, आप हमेशा जिस तरह के किरदार को प्ले कर रहे हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो जब आपको स्टोरी बताई जाती है या फिर आपके कैरेक्टर के बारे में बताई जाती है, कैसे आप सिलेक्ट करते हैं? आपको कैसे लगता है कि ये जो रोल है मेरे लिए परफेक्ट है? यार मैं एक्चुअली मैंने कहा ना कि मैं शुरुआत मेरी फिल्मों में ऐसी रही है कि मैं छोटा किरदार करते हुए, जैसे कि मानसून वेडिंग में एक छोटा सा किरदार किया, और उसके बाद मैं यहाँ आया, फिर हजारों ख्वाहिशें में एक छोटा सा किरदार किया, उसके बाद में अब तक 56 में एक छोटा सा किरदार किया। और एक छोटा सा, मतलब 15 मिनट का अपीयरेंस है, 7 मिनट का अपीयरेंस है ऑल टुगेदर। तो ये हमेशा से मतलब कि यही रहा है कि कि एक फुटबॉल टीम है, मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक फुटबॉल मैच चल रहा है और आप साइड लाइन के बाहर बैठे हुए हैं, और आपको अचानक कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो आपको बोल दिया गया कि जा, मतलब 5 मिनट 2 मिनट बाकी है मैच का, इफ यू कैन प्रूफ, ये 2 मिनट में तेरे को प्रूव करना है, नहीं तो तू अगले मैच में 12 टीम में भी नहीं रहेगा, 15 लोगों के टीम में भी नहीं रहेगा, तो आई हैव, यू हैव टू प्रूव इट। सो ऐसे करते 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 हम क्या है ना, हम बड़े हुए। तो क्योंकि और आंखों के सामने बहुत मीडियोकर एक्टर को भी एक्टिंग करते हुए देखा है, लेकिन क्या करें यार, हमको चांस नहीं दिया जाता था। तो ऐसे करते हुए हम बड़े हुए हैं। तो हमारी फितरत यही रही कि मतलब किसी ना कोई छोटे से छोटा से छोटा रोल से भी तो हम कुछ ना कुछ निकाल तो लेंगे। हम निकाल लेते हैं, मतलब हम कुछ उसमें कुछ करने की कोशिश करते हैं, और कुछ कर भी जाते हैं। तो शायद क्योंकि कोई बैकग्राउंड तो था ही नहीं, कोई माँ बाबा दादा चाचा चाची ताऊ, ऐसे ऐसे कोई नहीं थे, या या फिर भी दोस्त बिरादरी में गॉड फादर जो वर्ड यूज किया गॉड जाता है। फादर, गॉड मदर, गॉड फूफा, गॉड गॉड मामा, मैंने गॉड ताऊ, कोई नहीं। कोई नहीं थे। तो ये जो है हम अपने बलबूते पे ही पढ़ाई लिखाई, अब हमारी 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 सोच, हमारी ट्रेनिंग, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद, दोस्तों से प्यार, फैमिली, सबका जो क्वांटम निचोड़ है, वो निचोड़ आज हम हैं, यहाँ खड़े हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी कैरेक्टर जब मुझे मुझे दिया जाता है, तो उस कैरेक्टर को मैं उसी चैलेंज की तरह हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मैं ये नहीं हूँ।
मैं ये नहीं हूं तो मुझे ये बनना पड़ेगा। तो इसलिए तब वो डिफरेंट होना शुरू होता है, कि अदरवाइज अदरवाइज फिर फायदा नहीं है कि आप लॉयर भी एक तरीके से बात कर रहे हैं और एक ही लुक है, और एक डॉक्टर भी एक ही तरीके से बात कर रहे हैं कि एक ही लुक है। ना तो उसके स्पीच स्पीच पैटर्न में कोई चेंजेस हो रहा है, ना तो उसके बॉडी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस हो रहा है, ना तो उसके इंटरनली कुछ चेंजेस हो रहा है। तो फिर क्या होगा भाई, 5 6 7 काम के बाद फिर आपको लोग लोग बोलने लग गया, यार यार एक जैसे काम करता है यार। वो गिमिक एक दिन आपकी खत्म हो जाती है, फिर गिमिक से काम नहीं चलता है। गिमिक से काम नहीं चलता, लेकिन वही अपना किसी ना किसी तरीके से उस कैरेक्टर का इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पकड़ना बहुत जरूरी होता है। और फिर उसके बाद आप उससे चेंज होते हो, चाहे वो छोटा किरदार हो कि बड़े किरदार हो। और छोटे किरदार में ज्यादा टेंशन होता है, कि छोटे किरदार में लोगों का ये रहता है, कि डायरेक्टर के रहता है, ये प्रोड्यूसर के रहता है कि सर 15 मिनट का स्क्रीन प्रेजेंस है, जाओ जाके फाड़ दो। अब फिर वो छोटे किरदार में क्या होता है, बड़े किरदार में आपका ग्राफ होता है, कि आप एक शुरू से लेके अंत तक आप एक ग्राफ को मेंटेन करते, आप देखते। लेकिन जो छोटे किरदार होते हैं वो ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप एक नया सेटअप में, एक पूरे पिक्चर में अचानक आप बीच में एंट्री करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो लेकिन ये आदत है हमारी, मतलब हमको हमको ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी। जब मैंने थिएटर के दिनों में, जब मैं पहली बार एक ग्रुप में बैठा था, मतलब मैं बोलता हूँ, मैं बैठा जाके बैठता था। उसका नाम है न्यू थिएटर्स ग्रुप, NTG। जो मैं जिंदगी में, मेरी जिंदगी का पहला थिएटर एक्सपीरियंस, एक ग्रुप में मैं काम करता था। सीखा बहुत था, लेकिन देख देख के सीखा, क्योंकि स्टेज में चढ़ने नहीं दिया जाता था, रिहर्सल में चढ़ने नहीं दिया था, बड़े बड़े एक्टर्स काम कर रहे थे, तो मतलब मैं एक बच्चा था, तो मैं देखता था, वो देख देख के सीखता था। फिर बाद में प्रैक्टिस करता था। बाद में किसी और ग्रुप में जब मैंने ज्वाइन किया था, सोलूशिक करके मेरा ग्रुप था कलकत्ता में, वहां जाके फिर मैंने वो काम करना शुरू किया, वहां मैंने एक्टिंग करनी शुरू की। लेकिन वो जो पहले वाला ग्रुप में जो ज्वाइन किया, तो वहां बैठता था जाके। तो ये आदत पहले से ही शुरू हुई है, मतलब बहुत पहले से ये आदत हमारी बनी कि भाई, धैर्य, 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 पेशेंस, एंड इवेंचुअली यू विल गेट इट। सो बट द पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो बस अभी मैं आपके सामने हूँ, तो यही धैर्य के चलते। बिल्कुल दिव्यता, धैर्य तो है ही, साथ ही साथ आप जिस तरह से किरदारों को निभा रहे हैं वो उसके लिए काबिले तारीफ है, और लोगों को आपके कैरेक्टर्स पसंद आ रहे हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ऑफ एयर भी कहा था, और आपने कहा कि पुरानी बात हो गई है, लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मुझे आपके हर एक किरदार काफी पसंद आया, लेकिन लायक का जो किरदार है वो मुझे काफी पसंद आया। और ये छोटा किरदार नहीं था, ये बहुत ही बड़ा किरदार था और बहुत इंपॉर्टेंट किरदार था, मुझे लगता है और लोगों को भी लगता है। तो कैसा रहा क्रिमिनल जस्टिस 1 2 3, तीन तीन आ गए हैं और तीनों ही काफी अच्छे लोगों को लगे हैं। आपके 1 के बारे में हम बातें करना चाहेंगे। जग्गू दादा के साथ बहुत ज्यादा आपके सीन थे, जैकी श्रॉफ के साथ आपके सीन थे, कुछ अगर बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस, शॉर्ट में ही हम सब जानना चाहेंगे। नहीं, दरअसल अगर देखा जाए, ऑफ कोर्स, मतलब क्रिमिनल जस्टिस का जो किरदार है वो छोटा नहीं है, वो काफी बड़ा है। लेकिन में छोटी सी कहानी है इसमें, मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं क्रिमिनल जस्टिस मैंने ज्वाइन की थी, जब मुझे ये किरदार मिला था, रोशनी बैनर्जी की कास्टिंग डायरेक्टर था, उसने मुझे ये कैरेक्टर में सिलेक्ट किया। और कि दादा, कैरेक्टर है, छोटा सा कैरेक्टर है, जेल का गैंगस्टर समझो आप, एक अलग डायमेंशन है उसका। तो आप प्लीज करोगे, मतलब मैंने, हाँ, वो ऑडियंस दिया मैंने, ऑडिशन दिया मैंने, सिलेक्ट हो गया, तो फिर मैंने शुरू किया काम। तो बाद में पता चला था कि बाद में ये कैरेक्टर एक जगह में जाके ये खत्म हो जाने वाला था, और एक और किरदार था, जो किरदार इंट्रोड्यूस होने वाला था इसमें, जो कि जाकी जग्गू दादा के ऑपोजिट में होगा, कि उनके कद काठी का, उनका साइज का ऐसा कुछ एक लेकिन पता नहीं, धीरे धीरे उन्होंने वो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया नहीं, तो मेरे कैरेक्टर्स को ही आगे फ्लरिश किया है, तो इसके चलते उसका बड़ा हो गया। लेकिन करते हुए बड़ा मजा आया, बिकॉज विशाल फूरिया बहुत अच्छा डायरेक्टर है, जिसके साथ काम करते हुए बड़ा मजा आया। हरी अपना DOP थे, वो अपना, उसके साथ भी मुझे बहुत मजा आया, बिकॉज उनके एक एक कम्यून बन जाता है, आपका एक ये बन जाता है कि आप, और क्या है ना कि मैं एज एन एक्टर मैं मॉनिटर देखता नहीं हूँ, ये मेरी एक फितरत है, क्योंकि मैं वो चार
मैं वो चार जो आंखें हैं, डीओपी के दो आंखें और अपना डायरेक्टर की दो आंखें, उन पे काफी भरोसा करता हूँ, बिकॉज उनका विजन है, वो जो दिखाएंगे वो दिखेगा। तो मैं उनको जाके पूछता था कि फ्रेम ठीक था, मैं ठीक था, मैंने मार्किंग ठीक थी, ये ठीक था, वो ठीक था, अभी ये ठीक है, अभी परफॉर्मेंस ठीक था, चलो लेट्स टेक करते हैं, टेक ओके बस। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं निकल जाता हूँ उस चीजों से। और जग्गू दादा एक बहुत, जग्गू दादा तो मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डूड है वो। तो उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। ही इज सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग कि उनके कोई कोई एरोगेंस नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, और एक सुपर ऑरा है, और जिस ऑरा में आप मतलब आराम से, मतलब वो आपको आने देते हैं, आप उसके साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। वो एक उनका एक उनके वाइब्स बहुत बहुत अच्छा होता है। even if the whole team was quite good actually, it was a very very good team, the applause BBC team। तो सबके साथ बड़ा मजा आता है। विक्रांत हिमसेल्फ लाइक गुड एक्टर, और काफी सालों से मैं विक्रांत को जानता हूँ, बिकॉज लुटेरा के टाइम में भी विक्रांत विक्रांत से के साथ मैंने काम किया है। तो उस टाइम से, मैं लुटेरा के टाइम से विक्रांत को मैं जानता हूँ। सो सो इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एक्चुअली, क्रिमिनल जस्टिस। और एक्चुअली क्रिमिनल जस्टिस देखा जाए तो क्रिमिनल जस्टिस वाज माय like one of the very फर्स्ट सीरीज एक्चुअली, हम्म। लाइक उससे पहले मैंने सेक्रेट गेम सीजन 1 किया था, वो भी एक छोटा सा किरदार था मोमिन भाई का। और एक मैंने एक बंगाल में, बांग्ला में एक सीरीज किया था, उसका नाम है धनबाद ब्लूज, हम्म। होइचोई का। उसके बाद था ये क्रिमिनल जस्टिस। तो क्रिमिनल जस्टिस के टाइम में मैं ओटीटी में बिल्कुल नया एक जी। बच्चा था, आइडेंटिटी थी मेरी। तो लेकिन लेकिन इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और उसके बाद ऑडियंस का जो कनेक्ट था क्रिमिनल जस्टिस के साथ, जो कि मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि विकास राय नाम का एक एक्टर हुआ करता था बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, आप लोगों को पता होगा। जी। काफी विलेन का काम हम्म। करते थे। तो हम्म। विकास राय ने एक पार्टी या फिर एक किसी सिनेमा प्रमोशन में विकास राय गया था, तो विकास राय की तरफ कोई इसने चप्पल फेंक के मारा था। हम्म। अरे कितना गंदा आदमी है, ऐसे फेंक के मारा। तो विकास राय ने तो चप्पल लिया, बोला कि यार यही मेरा रेमुनरेशन है, यही तो सबसे बड़ी यही चीज है मेरा लोग रिवॉर्ड कनेक्ट है, कर पाए। जी। यही मेरा रिवॉर्ड है। तो मैं भी सोचता हूँ कि अगर मतलब जिस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस ने लोगों ने मुझे हेट मैसेजेस भेजे हैं, तो मुझे लगता है वही रिवॉर्ड है। तो मतलब मैं इसके जानना आगे चाहूंगा दीपेंद्र दा, इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या आते हैं हेट मैसेज आते हैं? इस तरह का होता है क्या? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। मतलब बताइए। मैं थोड़ा डिजिटली नॉविश हूँ, मतलब डिजिटली मैं इतना ज्यादा, मतलब डिजिटल वर्ल्ड, इतना इतना ज्यादा कुछ मतलब मैं थोड़ा सा मैं लोगों को बोलता हूँ मैं डिजिटली डिसलेक्सिक हूँ। ओके। मेरे से होता नहीं है सब कुछ। तो मेरा जो इंस्टा अकाउंट है, ये मेरे फैमिली, मतलब मेरी वाइफ, मेरे बच्चे हैंडल करते, वही मेरी तरफ से पोस्ट करते। तो एक दिन क्रिमिनल जस्टिस के बाद मेरे बेटे ने बोला कि यार आपके नाम पे बहुत गंदे गंदे मैसेजेस आए, आप खोल के देखते हो क्या? तो मैंने खोल के देखा, मैंने देखा कि यार मेरे बच्चों ने ये सब देख लिया, और गंदी गंदी गालियां। जी। मतलब मैं तो कहूंगा कि मतलब जो लोग वो जज्बाती हो जाते का चीजों को देख के, वो इतनी जज्बाती ना हो कि आप किसी के पब्लिक डोमेन में जाके आप इतनी गंदी बातें भी करें। जी। लेकिन मतलब ऐसी बातें, मतलब तू पैसे के लिए कुछ भी करेगा, तेरे में कोई ये नहीं है, तू मतलब तेरे को बाहर मिल, तेरे को मैं फाड़ डालूंगा, गंदा इंसान, इतना गंदा काम तू कैसे कर सकता है, ये सब बड़े ऐसे मतलब। तो फिर मैंने दो तीन चार पांच लोगों को ब्लॉक किया, चार पांच लोगों को कम रिपोर्ट कर दिया। लेकिन फिर बाद में मेरे को फिर दोस्तों ने कहा कि, मैंने कहा कि यार मुझे तो आदत ही नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है, जो इंस्टा इंस्टा में उनको आदत होती है कि ऐसे गालियां सुनने की आदत होती है, यूज टू क्योंकि ये हो लोग गए, सुनते सुनते यूज टू हो हाँ गए। यूज। और क्या है ना कि, और आप अगर आप इनको जवाब देते हैं तो हम हम्म। आप इनको वैलिडेट करते हैं। तो अरे। अब आपको इनको जवाब भी नहीं देना। हम्म। हाँ, क्योंकि ऐसे तो अगर जवाब देना शुरू कर देंगे तो उनको तो लगेगा कि अरे यार, तो हम तो कामयाब हो चुके। जी। मतलब मैं तो यही चाह रहा था। हम्म। मैं तो यही चाह रहा था कि ये बंदा मेरे को जवाब दे, तो मैं जवाब तो देता नहीं हूँ। इनको वैलिडेट नहीं करना। लेकिन लेकिन ये पता चलता है कि वो कितना जज्बाती हो रहे हो, जज्बाती हो कि वो क्राफ्ट को, अभिनय को, जो आर्ट फॉर्म है उसको भूल के जी। वो मुझे एज अ इंसान खराब समझने की कोशिश कर रहा है, समझ रहा है। तो वो क्या, उसकी सोच है, वो जी। बेचारा वो क्या करेगा, हम्म। उसके आगे वो जा ही नहीं पाता है ऐसे लोग।
लेकिन लेकिन वही मैं मेरे को जब समझ में आया कि ये दरअसल जज्बात है ऑडियंस का, और ये क्योंकि एक तरह का अप्रिशिएट करना ही हुआ। ये एक तरीके का रिवॉर्ड हुआ। जी। क्योंकि जब मैं उसके बाद डीएसपी घोष का किरदार करता हूँ अपना अनदेखी में, तब यही लोग, यही ऑडियंस मुझे इस तरीके से बात करते, "दादा, আপনার মতো মানুষ হয় না, হ্যাঁ। আপনি কি মানুষ, আপনি এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন এরকম বাজে বাজে লোকগুলোর উপরে, আপনি আপনাকে থাপ্পড় মারলো দাদা, আপনি জবাব দিতে পারলেন না, আপ- আপনি আপনি থাপ্পড় মারার পরে আর ভালো জবাব দিয়েছিলেন, হ্যাঁ। হ্যাঁ। আপনি ওকে টেনে নিয়ে চলে গেছিলেন পুলিশ স্টেশনে।" তখন এইগুলো ভাবছি আর কি, মানে the the way actually audience relate to the cinema is হুম। such a big influential media. I that day I realized actually cinema, the power of cinema in India, it's too much, it's too much। और अभी तो तभी तो मेरे को लग रहा है कि यार एज अ मेकर हमको इस पावर को यूज हमने किया ही नहीं कभी। जी। एज अ मेकर हम इस पावर को किसी और चीज में यूज करें तो मतलब हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल जाता है, बिल्कुल। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी बदल जाती है। बिल्कुल। एज अ मतलब सब कुछ बदल जाता है, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स, हम सब कुछ बदल सकता है अगर हम सिनेमा को यूज कर सकते हैं कि एज अ पावरफुल मीडिया, कि ये इससे ज्यादा पावरफुल मीडिया कुछ है ही नहीं। दिव्येंदु बताइए, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, थोड़ा कोड नेम तिरंगा के बारे में जानना चाहेंगे, और शॉर्ट में जरा मुझे बता दीजिए, प्रियंका ने कहा है, परिणीति चोपड़ा ने कहा है, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपसे एक्टिंग सीखी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली परिणीति परिणीति बहुत 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 प्यारी है, बहुत खूब, मतलब एक खूबसूरत, क्या बोलूं, कि इंसान है वो, मतलब वो उनका वो बहुत कुछ, मतलब मैं तो परी आई एम वेरी अटैच टू हर बिकॉज बहुत सारी कहानी है मतलब परिणीति के साथ, जैसे कि कोडनेम तिरंगा करते समय मेरी माँ का देहांत हो गया था। तो वो और मैं नाइट शूट करके आया, और सुबह नाइट शूट करके आया, सुबह आके पता चला कि मेरे घर से मेरी बहन का फोन आया, तो ये हादसा हुआ। तो मेरी तो हालत खराब थी, और वो दिन भर वो मेरे साथ बैठी थी, वो और डायरेक्टर दोनों, मतलब मेरे को एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ा है। और मेरा और रात को मैं फिर शूटिंग में ही गया था, लेकिन उसके बाद जो मैं 10 दिन अपना शूटिंग में था, तो मेरा खाना पीना, मेरे खाने का काफी रेस्ट्रिक्शन हो गया था मेरे को, बिकॉज एक असौच करके एक चीज होती है हमारे में, जो हम चावल चावल खाना मना है, प्याज लहसुन का खाना मना है, और नॉनवेज खाना मना है, दाल में मसूर की दाल खाना मना है। तो ऐसी ऐसी सारी चीजें मेरे घर से मेरे पिताजी ने ये बता दिया था। तो वो स्पेशली मेरे लिए अपने शेफ से हर रोज खाना बनवाती थी, और मेरे से पूछती थी सुबह उठ के, देवुदा आज क्या खाओगे, देवुदा आज अभी क्या खाओगे, देवुदा ये चलो ये बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ओट्स खा लो, ये खा लो। तो इतना इतनी प्यारी है वो, तो इस एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ऊपर से अच्छी अभिनेत्री भी है। और कोडनेम तिरंगा करते हुए, कोडनेम तिरंगा मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है, मैं तो कहूंगा ही, क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई, इतनी सारी, मतलब मेरी जिंदगी में जिंदगी उथल पुथल हो गई, जिसको कर माँ का जाना तो एक डेंजरस चीज है जिंदगी में। ऊपर से बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए हमने ये कोडनेम तिरंगा पिक्चर बनाई है, क्योंकि हर रोज 3-4 लोग ढेर हो जाते थे, बिकॉज कोविड का पिक कोविड टाइम था। हम शूटिंग करने जाते थे, परमिशन नहीं है, परमिशन इधर उधर नहीं है, उधर कर्फ्यू लग गया, उधर ये लग गया, उधर ये लग गया, 3-4, और मतलब इतनी छोटी यूनिट है, उसमें भी आधी यूनिट बीमार पड़ी हुई है, और किसी ना किसी तरीके से काम तो करना ही है। तो एक एक बहुत अच्छा ensemble भी था हमारा, कि हार्डी, परी, शरद, शिशिर, रजत, और रिवू के साथ, एक्चुअली रिवू के साथ मैं बहुत सालों से काम करना चाह रहा था। और इसमें वो हुआ है, टीम बहुत अच्छी थी, तो सारी चीजें बहुत अच्छा। और परी, जहाँ तक वो उसकी बात है कि वो जब वो बोलती है कि मैं, मेरे से एक्टिंग सीखी है, मैं दरअसल एक्टिंग कोच करता हूँ, और जब मुझे एक्टिंग कोच की कोचिंग की ऑफर आता है, तब मैं, अगर मेरे पास अगर कोई काम ना हो, अगर मैं कोई बहुत ज्यादा एक्टिंग में मशरूफ नहीं हूँ,
तो मैं करता हूँ। तो मैं यशराज में एक जमाने में जाके थोड़ा परी के साथ, अर्जुन के साथ, सबके साथ काम किया, एक्टिंग कोचिंग। तो मतलब हाँ, बिकॉज वो ये इसलिए बोलती है क्योंकि वो उसका पहला प्रोजेक्ट था। मतलब वो पहली फिल्म थी, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, उसके बाद इशकजादे। तो ऑफ कोर्स उस टाइम उसको लगा कि यार ये सारी चीजें जो मेरे लिए नहीं है और देवुदा, तो फिर अच्छी बात है। मतलब मैं, अगर मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं अगर किसी को कुछ दे पाया, किसी को कुछ सिखा पाया, तो वो अच्छी बात है। और वो उनका बड़प्पन है कि वो आज एक्नॉलेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवता, जिस तरह से आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, और जिस तरह से आप लोगों को सिखा रहे हैं, वो भी बड़ी बात है। जाते जाते वक्त बहुत ही कम है, शॉर्ट में एक मैसेज अगर आप दे दे देवता, जो लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए, अपने फैंस के लिए एक मैसेज। मैसेज तो मेरा हमेशा यही है कि जिस तरीके से आप मुझे मेरा काम को इनकरेज कर रहे हैं, और उसी तरीके से इनकरेज करते रहिए। और ऑफ कोर्स आप ये प्रे कीजिए कि मुझे और भी अच्छा काम मिले, और भी अच्छे अच्छे रोल्स मिले, और मैं आपको और भी एंटरटेन कर पाऊँ। और इसी तरीके से ये हमारा जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन बरकरार है। क्या थैंक यू सो मच दिव्येंदु दा, हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, जब जब बातें होती है काफी अच्छा लगता है। इसी तरह से आप बड़े बड़े और अच्छे अच्छे चैलेंजिंग रोल्स में नजर आए, कैरेक्टर्स में नजर आए, लोगों के दिल को जीतते रहे, यही हम चाहेंगे। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट देवुदा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिमेश, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू।